देखिए वंदना जी, देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति कमलनाथ जी, स्वाभाविक है उनका जो उद्योगपति होने की विचारधारा है, जो उनका सेठ कल्चर है, इन्वेस्टमेंट और फिर प्रॉफिट। आप सोचिए कि कमलनाथ जी की सरकार बने 3 महीने हुए और 281 करोड़ ईडी के छापे में मिले, जिसमें सीधी सीधी लिस्ट आई कि किन किन के लिए ये पैसे उगाए गए थे और इसका हिस्सा कहां तक ये आप जो इल्जाम लगा रही है इसका कोई सबूत है? देखिए साहब, ये तो कागजों पर है। अब मुझे अगर आप नहीं बोलने देंगे तो आपने बोला ना 281 करोड़ मिले, रही बात आप जनता के मत की बात कर रहे हैं। किसके मिले? नहीं, 281 करोड़ ईडी के छापे में मिले थे कि नहीं? किसके मिले और किसके छापा पड़ा? कनेक्शन सीधे सोनिया जी के खास अहमद पटेल जी तक पहुंचा था। अरे आप ये तो कागज पर है साहब। 3 महीने में सुन लीजिए ना, मुझे सुन लीजिए ना। दुर्गेश जी रुके सर, दुर्गेश जी रुके सर, दुर्गेश जी आपने कुछ भी बोला उन्होंने सुना ना। चिल्लाने का दुर्गेश शर्मा जी रुकिए सर, मौका मिलेगा आपको, चिल्लाने से काम मौका मिलेगा आपको, आप खंडन कर दीजिएगा। अभी रुकिए सर, इंटरप्ट मत कीजिए, बोलने दीजिए। तथ्यात्मक बात कर रही हूँ। सबूत दें। अरे तथ्यात्मक साहब, सबके सामने ईडी छापा पड़ा था, इसमें सबूत देने की क्या बात है? पूरी दुनिया को पता है कि ईडी का छापा पड़ा था, 281 करोड़ निकले थे। इन्होंने चलिए उसके बाद आगे सुन लीजिए। दुर्गेश शर्मा जी गलत तरीका है सर ये। देखिए, ये 3 महीने की सरकार के बाद इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के कार्यकर्ता इन पर दोषारोपण करते पाए गए थे, जिसमें उमंग सिंगार जी भी थे, गोविंद सिंह जी भी थे, लक्ष्मण सिंह जी भी थे, जिन्होंने ब्लैकमेलर, रेत माफिया, शराब माफिया, हिस्सा ऊपर तक जाता है और किचन कैबिनेट सरकार चला रही है, ऐसे गंभीर आरोप कमलनाथ जी की सरकार पर लगाए। भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही थी, लेकिन इनके स्वयं के मंत्री विधायकों ने इन पर इस तरह के आरोप लगाए, और वो आरोप अगर सिद्ध होते हैं और अगर इमरती जी कहती है कि 5 लाख रुपए प्रत्येक विधायक को दिए गए, तो आप सोचिए कि एक विधायक को साल में 75 लाख दिए गए, तो बाकी विधायकों को कितने दिए गए होंगे, और उन पैसों को शुद्ध युद्ध के नाम पर किस तरह से वसूला गया होगा मध्य प्रदेश में रासुका लगाकर। जो इनके विचारधारा का व्यक्ति नहीं था, उन पर रासुका लगाया गया, जिनको बाद में हाईकोर्ट ने हटाया। इमरती देवी कह रही कि हमारे पास सबूत है, 5-5 लाख दिए गए, क्या वो सबूत रखे जाएंगे जनता के सामने? देखिए स्वाभाविक है, उन्होंने कहा है तो उनके पास होंगे। हाँ। और उन्होंने वो कहेंगे। देखिए सबूत तो ये लोग जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये हम पर जिस तरह के अनर्गल आरोप लगाते थे, 15 महीने क्या ये साबित कर पाए? ये यू टर्न लेते रहे, हर चीज में हमको क्लीन चिट मिलती गई, चाहे वो मंदसौर का मामला हो, चाहे वो दूसरी विषयों के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, किसी भी विषय में ये सिद्ध नहीं कर पाए। ये केवल लूट बटोरी और वसूली और दलाली गैंग को लेकर के वल्लभ भवन में बैठे रहे, और सभी लोग पैसा उगा करके जो हिस्सा ऊपर तक जाता है, जो राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया ऊपर से चलता है तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। अच्छा, वही चीज थी। देखिए कमलनाथ जी का इन्वेस्टमेंट आप इस तरह से देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कमलनाथ जी का इन्वेस्टमेंट इस तरह से देखिए कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया केवल छिंदवाड़ा में, क्योंकि उनको केवल अपने व्यक्तिगत और अपने बेटे नकुल नाथ का जीवन और भविष्य एक तरफा कर दिया, दोबारा मौका मिलेगा।